विदाई दे दो, अब इनको विदाई दे दो। उत्सव होता है जो केवल गणतंत्र दिवस के दिन नहीं बल्कि इसके आगे भी चलेगा। बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ ही इसका समापन होता है। तो अभी तो वैसे भी जो विशेष अतिथि आए हैं उनका आदर सत्कार भी किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में, तो उसके लिए भी अभी आगे आयोजन होगा। लेकिन एक ऐसा आयोजन है जिसके लिए सबके मन को प्रसन्न कर दिया है। ये हमारे अतिथियों के चेहरों पर उस संतुष्ट मुस्कान के साथ आप समझ सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें काम है, आपको वो डील्स करनी है, उनकी बारीकियों पर चर्चा करनी है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत शानदार गणतंत्र दिवस परेड देखकर जा रहे हैं। क्योंकि भारत में केवल आप उस सैन्य शक्ति को नहीं देखते हैं, भारत में जब आप आते हैं तो आप उस शक्ति को देखते हैं जो हमारी संस्कृति की है, हमारे संस्कारों की है, हमारी कला की है, वो सारी चीजें। अरे ताकत की बोल, ताकत की, ये ताकत कहाँ गई? सुंदरता देखकर कि कला की है, सबकी तो है। रख सकते हैं तो हम हमारे को भूलो, कटवाओ सैनिकों को, मरवाओ सैनिकों को, तुम जल्लाद हो, जल्लाद। विशेष अतिथि है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अब आगे राष्ट्रपति भवन की ओर सब निकलेंगे यहाँ से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अंत में जाते हैं। अच्छा, बग्गी में ही आए थे, संभवतः बग्गी में ही जा रहे हैं। और जो राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल था जहां से निकल कर आते हैं, सोचिए ना, एक जमाने में वो दरबार हॉल कहलाता था, अब वो गणतंत्र भवन, गणतंत्र मंडप कहलाता है। और वहां से आप अपने वीरों को देख सकते हैं। वो दरबार तो अंग्रेजों का था, अब चेंज कर दिया, धीरे धीरे सब हिंदुस्तान का चेंज हो रहा है। वो अंग्रेजों का सब खत्म कर दिया है, वो पथ नए कर दिए ना, अभी सब कुछ सब कर दिया है। ऐतिहासिक बग्गी सुभाष चंद्र बोस की फोटो भी लगा दी, राजपथ भी कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एंटोनियो डी कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लायन कर्म पथ कर दो, कर्तव्य पथ कर दो, कर्तव्य पथ से। अब एक एट होम की भी होगी जो राष्ट्रपति भवन में भव्य एट होम होता है, जहां भारत के गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलने का अनुभव विदेशी अतिथियों को होता है। रेजिमेंट है, ये जो गणतंत्र दिवस है वो एक त्योहार ही नहीं है, एक दिन नहीं है, बल्कि त्योहार है। एक्चुअली रीसेंटर करना होता है, जिसे पूरे देश को एक दिन के अंदर 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ये मालूम होता है कि हम कितनी विविधताओं से, कितने किनारों से, कितनी किस्म की लैंग्वेज और कल्चर सब कुछ को मिला करके हमारा देश होता है। और हमारे पास जो एक सामरिक पावर है, एक शस्त्र की जो पावर है, वो कितनी अच्छी है, ये सारी एक झलक पूरी देश को एक दिन के अंदर देखने मिलता है। और ये देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति भी आज सबका अभिवादन करते हुए निकल तो राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाएंगे। अभी इनका भाई अतिथियों का मान सम्मान, पूरे राष्ट्रपति मान सम्मान करेंगे ना, एक राजसी सा भोज देंगे, डील करेंगे। तो ये तो डील के लिए स्पेशल डील हुई है, ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान का डील होगा आज कि यूरोप हमारे से बिजनेस भी, जो इनके पास टेक्नोलॉजी है वो हमारे को दे रहे हैं, फिर हम इनको कमा के देंगे, ये हमारे को आगे बढ़ाएंगे। इनके पास में सब कुछ है, लेकिन इंडिया के पास भी अब सब कुछ है, तो इनको झुकना पड़ रहा है। अभी हिंदुस्तान नहीं झुक रहा, हिंदुस्तान तो खड़ा रह जाए बस, घुटने ना तोड़े, कंधे ना झुकाए, गर्दन ना झुकाए, आंखें ना झुकाए, तब देखो हिंदुस्तान का कौन है दुनिया के अंदर रोकने वाला। कोई रोकने वाला मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। आएंगे, एक से एक आएंगे। अभी हिंदुस्तान में कमी नहीं है, आ रही है जैन जी, आ रही है, एक से एक आ रही है। तो उसके अंदर एक से एक टैलेंटेड निकलेंगे, सेना में भी निकलेंगे, वैज्ञानिक में, साइंटिस्ट में भी निकलेंगे, ये परेड फौज में भी निकलेंगे, नेवी एयरफोर्स में भी निकलेंगे, पैरामिलिट्रियों में भी निकलेंगे। और इस हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बनने देंगे अब ना, अब नहीं बनने देंगे। घोड़ा खोल लेना दुनिया, कोई खोल लेना, लगा देना। वो ट्रम्प टैरिफ लगाता है ना, लगा लो टैरिफ टूरिफ, जो लगाओगे फिर आप वापिस देने आओगे। और यही होगा कि जो नुकसान खाया उसकी भरपाई पहले कर दे, तब हमारे साथ में आना, नहीं तो हमारे साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। अभी हिंदुस्तान तो मिलाएगा नहीं, तुम झटकोगे तो हम तो मिलाने आएंगे नहीं, तुम आओगे हमारे पास, हम नहीं जाएंगे। तुम्हारे को हम बता सकते हैं, बस दिखा सकते हैं हम। ओरिजिनलिटी की लड़ाई होगी अभी। शुद्ध जवान तो थे, शुद्ध अफसर नहीं थे और नहीं है, शुद्ध
हथियार नहीं थे, अब शुद्ध हथियार है। पहले शुद्ध कुछ नहीं था, शुद्ध था, अब शुद्धता की ओर है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है इस हिंदुस्तान के अंदर। एक भ्रष्टाचार है, शायद जननी है इसमें। ये कीड़ा है, खा जाएगा हिंदुस्तान को। इसी से उग्रवाद होता है, इसी से ये समाज, ये हिंदुस्तान, ये टूट जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये बर्बाद हो जाता है। इसको मेट लो, इसको मेट लो, सारा ले लो। सैनिक कभी गलत फाइलें नहीं देंगे आपको। ये देश के लिए कमाई हमने जान दी है, हम देंगे आपको। केवल बस इसको हिंदुस्तान के सामने रख दो, रख दो।